मैक्सिमम बच्चे ना ये सोच रहे हैं यार मैथ्स तो छोड़ के आएंगे, बस फिजिक्स और केमिस्ट्री के भरोसे हम बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे। एंड विच इज फार फ्रॉम ट्रूथ। यू कैन इंप्रूव योर कैलकुलेशन स्किल्स, यू कैन फास्टन योर कैलकुलेशन स्किल्स एंड आप क्वेश्चन को करना सीख जाओगे। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो अभी आप अपनी आदतों में उतार लो, अदरवाइज बहुत लेट हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ यार जेई में मैथ्स का कितना वेटेज है, तो मुझे पता है तुम यही नीचे कमेंट करोगे कि सर जी मैथ्स का वेटेज है 33%। मतलब सर जितना फिजिक्स का वेटेज है उतना ही केमिस्ट्री का वेटेज है, उतना ही मैथ्स का वेटेज है, मतलब 33.33% ईच इज द वेटेज। पर मैं आपको एक चीज बताऊं, आपका आंसर एकदम गलत है। मैथ्स का वेटेज चाहे जेई मेन ले लो चाहे जेई एडवांस ले लो 33.33% नहीं है, वो है 66.66%। सर ऐसे कैसे सर, ये तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का वेटेज इक्वल है, मतलब 100 डिवाइड बाई 3, 33.33% ईच। ना भाई, एक सच है, तुम्हें अब तक ऐसा लगता होगा कि तुम्हारी फिजिक्स वीक है, पर तुम्हें आज रियलिटी चेक देता हूं, तुम्हारी फिजिक्स वीक नहीं है, तुम्हारी मैथ्स वीक है, तुम्हारा कैलकुलेशन पार्ट वीक है, जिसकी वजह से तुमसे फिजिक्स के सवाल नहीं होते हैं। फिजिक्स का वेटेज ही मैथ्स का वेटेज है, और मैथ्स का वेटेज तो मैथ्स का वेटेज है ही, मतलब टोटल 66.66% ईच। पता है यार जेई 2025 होने वाला है, इन बच्चों से पूछना, मैक्सिमम बच्चे ना ये सोच रहे हैं यार मैथ्स तो छोड़ के आएंगे, बस फिजिक्स और केमिस्ट्री के भरोसे हम बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे। एंड विच इज फार फ्रॉम ट्रूथ। ऐसा नहीं होता कि मैथ्स पूरा छोड़ के आओगे और यार फिजिक्स और केमिस्ट्री के दम पे तुम जेई मेन या एडवांस क्लियर कर लोगे। इस दिसंबर में, मतलब 2025 के दिसंबर में, जब आप जनवरी 2026 में जेई मेन का एग्जाम लिखने वाले हो, आपके दिमाग में ये फर्जी थॉट्स ना आए, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो अभी आप अपनी आदतों में उतार लो, अदरवाइज बहुत लेट हो जाएगा। और जो पॉइंट्स मैं अभी आपको बताने वाला हूं उसके थ्रू you can improve your calculation skills, you can fasten your calculation skills एंड आप क्वेश्चन को करना सीख जाओगे, वो भी एकदम परफेक्टली विदाउट एनी सिली मिस्टेक। तो भैया चालू करते हैं वीडियो, और वीडियो शुरू करने से पहले यू हैव टू प्रॉमिस मी, नीचे कमेंट करो प्रॉमिस विद द दिल कि हाँ सर ये जो पॉइंट्स हैं वो मैं फॉलो करूंगा, ये जो पॉइंट्स आप बता रहे हो उसको अपनी दिनचर्या में मैं सर फॉलो करूंगी, एंड किसी तरीके से मेहनत करके आई विल इंप्रूव माई मैथमेटिक्स गेम। तो देखो क्या क्या पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट, द पावर ऑफ शॉर्ट एग्जांपल्स। तुम्हें क्या लगता है कि सर तुमने मेरे साथ YouTube वीडियो देखा, मुझसे पढ़ लिया, या फिर अगर आप कहीं भी ऑफलाइन पढ़ रहे हो तुमने उनसे पढ़ लिया और बस घर आए और डायरेक्ट तुमने डीपीपी लगानी स्टार्ट कर दिया, फिर जेई मेन एडवांस के पीवाईक्यू करने स्टार्ट कर दिया, फिर उस कोचिंग के मॉड्यूल करने स्टार्ट कर दिए, उससे तुमसे सवाल बनने लगेगा। यार सवाल बन भी सकते हैं, पर बहुत बार ऐसा होता है कि सवाल तुमसे नहीं बनता है। सर सवाल नहीं बन रहा तो हम क्या करें? क्या सर वो चैप्टर छोड़ दें जो तुम करते हो? सर हम तो डीमोटिवेटेड हो जाएंगे जो तुम होते हो। तुम बार बार अपने टीचर के पास जाते हो, तुम बार बार अपने टीचर से आके पूछते हो सर बताओ मैथमेटिक्स कैसे इंप्रूव करें, सर कौन सी बुक से लगाएं, सर हम बताओ सर कैसे पढ़ें, कितने घंटे मैथ्स पढ़ें। बस इन फालतू के सवालों में तो अपना टाइम वेस्ट करते रहते हो, जबकि तुम इस पावर को भूल जाते हो शॉर्ट एग्जाम्पल। यार कोई भी बुक खरीद लो, मैं तो कहता हूं जी तिवानी खरीद लो। जी तिवानी जो किताब है उसको खरीदने के बाद उसमें हर चैप्टर के इतने सारे सॉल्व एग्जांपल्स होते हैं, वो सारे के सारे सॉल्व एग्जांपल सॉल्व करो, उनको पढ़ो, उसके बाद डीपीपी या पीवाईक्यू में जाओ, देखना वो सवाल जो इसको करने के बाद, सॉल्व एग्जांपल्स को करने के बाद जब आप वो पीवाईक्यूज और डीपीपीज लगाओगे, वो देखना जल्दी होंगे और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन तुमसे होंगे विदाउट एनी सिली मिस्टेक। यार जो सेकंड पॉइंट है वो ये है रीडिंग वर्सेस सॉल्विंग। तुम में से बहुत लोग बस हमारा यूट्यूब वीडियो देख लेते हो या फिर भैया बुक पढ़ते हो, मैथ्स की बुक पढ़ते हो। अरे यार अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? यार मैंने जो पिछला पॉइंट तुम्हें बताया ना, पावर ऑफ शॉर्ट एग्जांपल्स, तो इन शॉर्ट एग्जांपल्स को पढ़ना नहीं है कि तुम बैठ गए बस वो शॉर्ट एग्जांपल तुमने पढ़ लिया, तुम्हें लग रहा है अब तुम सब कुछ कर लोगे। ना भाई, कलम घिसना पड़ेगा, एक एक सवाल लिख लिख के सॉल्व करना होगा। जब एक एक सवाल शॉर्ट एग्जांपल लिख लिख के सॉल्व करोगे, जिसका प्रोसेस ये होता है कि जैसे आपने चैप्टर पढ़ लिया उसके बाद में आप पहले शॉर्ट एग्जांपल का क्वेश्चन पढ़ो, खुद से करने की कोशिश करो, होता है तो ठीक है, नहीं होता तो उसका सॉल्यूशन एक बार रीड करो, फिर उसके बाद वही सवाल खुद से लिख कर देखो, जब तक आंसर ना आ जाए उसे तब तक करो जब तक ना समझ में आ जाए। तब जाके यार मैथ्स में आपकी स्पीड इंप्रूव होगी, तब जाके आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस करना सीख पाओगे। जो तीसरी चीज है जो लोग लैक करते हैं, इट इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, द फ्लैश पैड। सर फ्लैश पैड क्या है? यार तुम्हें लगता है कि तुम कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, उसका फॉर्मूला तुमने याद कर लिया,
वो वाला फॉर्मूला तुम्हें जीवन भर याद होगा। ऐसा नहीं होता भाई, तुमको तो पता ही है, कोई चीज अभी पढ़ते हो ना 2 घंटे में भूल जाते हो। तो यार तुम्हें एक शॉर्ट नोट्स कॉपी पॉकेट डायरी बनानी होगी जहां पे तुम वो फॉर्मूले लिखोगे जो कि तुम्हें टफ लगते हैं, वो फॉर्मूले लिखोगे जो कि तुम भूलते हो, वो फॉर्मूले लिखते हो जिसको तुम पाओगे कि जेई में बार बार पूछे जा रहे हैं, चाहे वो जेई मेन हो चाहे वो जेई एडवांस हो। और साथ में तुम्हें पता है जो मैथ्स के जो हर सवाल होता है ना यार, जरूरी नहीं कि हर सवाल को सॉल्व करने का टेक्निक फिक्स्ड हो। बहुत बार ऐसा होता है कि यार जो मैथ्स का सवाल होता है उसमें एकदम आउट ऑफ द बॉक्स मेथड होता है जो तुम नहीं सोच सकते हो एज ए स्टूडेंट। अगर मैं सच बताऊं बहुत बड़े बड़े टीचर्स भी उसको नहीं सोच सकते। तो ऐसे सवालों के सॉल्यूशन की टेक्निक तुम्हें उस शॉर्ट नोट्स कॉपी में रखना है कि अगर उस टाइप का सवाल जेईई मेन एडवांस में आ जाए तो उसका जो सॉल्यूशन की जो टेक्निक है वो तुम्हारे दिमाग में रहे। चौथा पॉइंट, पेशेंस एंड परफेक्शन। तो अंदर पेशेंस नहीं है। पता है आज मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा रहा था एक बैच में, उस वाले बैच में क्या हुआ कि यार बार बार एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था। फॉर एग्जांपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कुछ ऐसा है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है सर जी, sin x अपॉन 1 प्लस cos 2x। ये देखो एक फंक्शन दिया हुआ है fx। अब यार डेफिनेट इंटीग्रेशन में बार बार वैल्यू चेक करनी होती थी कि भैया f ऑफ 2 पाई माइनस x की वैल्यू निकालो या फिर f ऑफ 4 पाई प्लस माइनस x की वैल्यू निकालो। तो जानते हो यार इसको सॉल्व करने बच्चे अलसिया जा रहे थे, बस मुझे सुन रहे थे यार मास्टर कह रहा है कि ऐसे चेक करना होगा, एंड दे वर लाइक चलो यार हम एग्जाम में चेक कर लेंगे। यार उनके अंदर पेशेंस ही नहीं है, वो ये नहीं जानते कि मैथ्स में जानते हो अगर मास्टर ने कहा कि 2 पाई माइनस एक्स की वैल्यू निकालो तो यहां पे x की जगह 2 पाई माइनस एक्स पुट करके चेक करना होगा जिसमें टाइम लगेगा। तुम्हें लगता होगा टॉपर्स को टाइम नहीं लगता, उनको भी टाइम लगता है। तो यार ये पेशेंस अपने अंदर रखना होगा कि हाँ मैथ्स के जो टफ क्वेश्चंस होते हैं उनको करने में टाइम लगता है, कभी 15-20 मिनट भी लगता है। पर तुम क्या करते हो, बस जैसे देखा सर में दर्द हुआ सवाल छोड़ दिया। भाई अपने अंदर पेशेंस लाओ, जब सवाल को लिख लिख कर रहे हो तो तुम्हारे अंदर पेशेंस होना चाहिए कि एक एक चीज चेक कर पाओ, एक एक फॉर्मूला लगा पाओ और क्वेश्चन के आंसर के एंड तक पहुंच पाओ। सेकंड पॉइंट इसी में क्या है सर, परफेक्शन। तुम्हें क्या लगता है कि भैया एक चैप्टर है एकदम परफेक्टली करेंगे, भैया उसी चैप्टर में तुमने 1 महीना लगा दिया। ऐसा बहुत बार होता है, एक ही चैप्टर 1 महीने तक पढ़ रहे हैं, जबकि क्या पता वो चैप्टर जो तुमने 1 महीने तक परफेक्शन तक करा, मान उस चैप्टर में से इतना इजी सवाल आ जाए कि जिस बच्चे ने वही चैप्टर 8 से 10 दिन में फिनिश होगा उससे भी सवाल हो जाए और तुमसे तो सवाल फिर हो ही जाएगा। और बहुत बार ऐसा होता है आप इतना ईगो में ले लेते हो कि चैप्टर को इस भी किताब से लगा लिया, उस भी किताब से लगा लिया, ये भी लगा लिया, वो भी लगा लिया, और उसके चक्कर में क्या हुआ, जो चैप्टर तुमने 1 महीने में खत्म किया, एकदम परफेक्टली खत्म किया, मानो उससे सवाल ही नहीं आया। तो यार तुमको ये गेम समझना होगा कि हर चैप्टर विद इन फिक्स टाइम तुम्हें फिनिश करना होगा, उसमें परफेक्शन के चक्कर में भागना है, पर परफेक्शन के चक्कर में पागल नहीं होना है कि तुम एकदम पागल ही होते जा रहे हो परफेक्शन के चक्कर में कि नहीं सर ये वाला जो चैप्टर हम एकदम परफेक्टली करेंगे। तो यार तुमको ये चीज देखो ध्यान देनी होगी कि भैया आपको मूव करते रहना होगा, स्टॉप नहीं करना होगा। अगर कोई चैप्टर 10 दिन में खत्म होना चाहिए तो उसको 10 दिन में खत्म करना है, पूरी कोशिश करनी है मैक्सिमम क्वेश्चंस करने की, लेकिन भाई एट द सेम टाइम एक टाइम पे आपको चीजें वहां पे होल्ड करनी होगी, नेक्स्ट चैप्टर आपको रीड करना होगा, एंड देन जब नेक्स्ट चैप्टर आप पढ़ रहे होगे तो बीच में टाइम निकाल के उस प्रीवियस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। यही टॉपर्स करते हैं और यही तुमको करना है। लास्ट में बेटा एक सरप्राइज है अनअकैडमी टीम की तरफ से, ये बेटा वीआईपी बैच है, इसकी फीस देखो बहुत ज्यादा है, तो यार ये वाला बैच लोगे तो बहुत फायदा मिलेगा। इसके जितने फीचर्स हैं यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे, भैया टोटल देखो 100 ही स्टूडेंट्स रहने वाले हैं। आप मुझसे वीडियो ऑन करके अपने आप मुझसे डाउट्स पूछ सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो। इस वाले बैच में मैं भी रहने वाला हूँ, मेरी फोटो नहीं है पर मैं रहने वाला हूँ। यहाँ पे आपको पर्सनल मेंटरशिप मेरी तरफ से मिलने वाली है, लेकिन ये बैच तभी लेना जब नीचे देखो डेमो लिंक है डिस्क्रिप्शन में और साथ में पिन कमेंट में, इस बैच का डेमो एक बार लिंक जाके क्लिक कर लो। अगर तुम्हें समझ में आता है कि सर ये वाला बैच अच्छा है तभी इसको लेना, अदरवाइज नहीं लेना। दूसरी चीज भाई साहब कि यार देखो ये बिगेस्ट ऑफर है, बहुत ज्यादा डिमांड आई थी, तो देखो यार टुडे इज द लास्ट डे रात 12 बजे तक, जिसमें आपको 50% ऑफ मिल रहा है ऑन ऑल IIT JEE सब्सक्रिप्शंस और साथ में भैया 12 मंथ फ्री एक्सटेंशन। तो कोड यूज करना है आपको JBKLIVE लाइव, और हाँ इसको मिस मत करना, नीचे लिंक है उसके थ्रू इसको परचेज कर लेना। तो बच्चों मिलते हैं बहुत ही जल्दी और लव यू ऑल, जय बाबा की, टाटा बाय बाय।